हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो मंडे का ये शाम का वक्त है और यहाँ पे जो है ना मैंने जो मंगाई थी रुए वाली मशीन, उसी से मैं मतलब ट्राई कर रही थी। ट्राई तो पहले भी कर ली थी, लेकिन ये जो धैर्य की स्वेटर है ना, इस पर बहुत सारे रुए थे। इवन इतने सारे थे कि स्वेटर बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी। इसी चक्कर में ना मैंने आज ये ट्राई किया तो स्वेटर एकदम से बिल्कुल नया हो गया और सारे रुए वगैरह ना जो इसके साफ़ हो गए थे बिल्कुल। अब जो है ना स्वेटर पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल नया सा हो गया। तो ये जो मशीन है ना ये बहुत अच्छी आई है, काफ़ी अच्छी है। तो कुछ चीज़ों पे ट्राई होती है, जैसे कि हमारे स्वेटर वगैरह तो हम सोते नहीं हैं पहन के, तो हमारे स्वेटर वगैरह तो ठीक रहते हैं, लेकिन बच्चों के जो है ना बच्चे रात में उसी से सो जाते हैं, तो इसी में उनके स्वेटर पे रुए वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए ना ये इन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखो कितने रुए हो रखे थे इस पर, इतने रुए थे बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जब मैंने इस पर भी ट्राई किया ना तो सारे रुए एकदम से साफ़ हो गए। थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 5 से 10 मिनट लगते हैं, और लेकिन रुए जो है ना एकदम साफ़ हो जाते हैं और स्वेटर पहले जैसा नया जैसा हमने ख़रीदा था ना उस टाइप का हो जाता है। तो आज मंडे था और आज 26 जनवरी थी, तो हमारा ऑफ था, और इसीलिए हमने बस अपना जो भी रूटीन था वो फॉलो किया। और उसके बाद जो है ना ये नाइट का ये मैं सोचा आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग को अगर मंगाना है ना तो प्लीज़ मंगा लीजिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है बच्चों के कपड़ों के लिए। अब यहाँ ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। मैं सुबह उठी थी, करीब बज रहे थे 5:45। तो अलार्म जैसे सेट किए होते हैं ना, आजकल ठंडी का मौसम है तो 3-4 बार बजता है ना अलार्म, तब जाके आंखें खुलती हैं और ये लगता है बस सोते रहो। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं चल रही थी अपनी झाड़ू लेके। तो थोड़ा सा वॉक किया था मैंने पहले, और उसके बाद जो है ना मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी। लाइट्स वगैरह इसलिए ऑन नहीं की है, बच्चों की क्यों नींद ख़राब की जाए। अभी उनके पास टाइम है, 6 सवा 6 उन्हें उठा दूँगी। तो अभी 15-20 मिनट की जो अपनी नींद है ना वो एंजॉय करने दें उन्हें। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी। और यहाँ एक बार फिर से अलार्म बोल गया था, तो बस उसे ही बंद करने आई थी मैं। मतलब ये होता है कि अलार्म जो है ना स्नूज़ लगा देते तो बार बार बजता जाता है, और जब तक आप अच्छे से प्रॉपर नींद आपकी खुल ना जाए तब तक ये बजता ही रहता है। क्योंकि आधी नींद में तो आप ये करेंगे कि 5 मिनट के लिए फिर स्नूज़ लगा देंगे, बस वही है, वो 5 मिनट बाद फिर बोलेगा। तो अब ये लास्ट वाला था तो उसमें मैंने इसको स्टॉप कर दिया है, अब ये नहीं बजेगा। अब यहाँ मैं आ गई थी किचन की तरफ। तो मुझे बनानी है आज आलू मेथी की सब्ज़ी। तो आलू मेथी के लिए मैंने रात को ही सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी। आलू कट कर लिए थे, टमाटर वगैरह सब कुछ कट कर लिए थे, और मेथी को मैंने रात को ही धो के रख दिया था। तो मतलब सुबह का काम सिर्फ मेरा छोंकने वाला रह जाता है। तो आज मैं आलू थोड़े से फ्राई करने वाली हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी के लिए जो है ना मैं सिर्फ आलू को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने अकेले ही आलू इसमें तेल में छोड़ दिए हैं। तो अभी अच्छे से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तब मेरे को तो कुछ अलग सा टेस्ट आना चाहिए मेथी में। इस टाइप की मेथी मेरे को बनानी है। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो गए थे तो मैंने इनको निकाल दिया अच्छे से। आलू फ्राई होने के बाद फिर सीधा बस वही है जो आप लाल मिर्ची का छोंका लगाते हैं। तो साबुत लाल मिर्ची आज मेरे पास है, लास्ट टाइम जब मैंने मेथी बनाई थी तो मेरे पास थी नहीं। तो आज जो है ना है मेरे पास, तो मैंने उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है। तो उनको मैं ऐड करने वाली हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे लाल मिर्ची ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे प्याज लहसुन को जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं उनको ऐड करूँगी। तो मिर्ची को मैंने काट के रख लिया था, मतलब इनके डंठल वगैरह निकाल दिए थे। अब जो है ना मैं इसमें प्याज और लहसुन जो चॉप करके रखे हैं वो इसमें ऐड करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैं साथ के साथ इसमें टमाटर हरी मिर्ची थोड़ा सा प्याज को फ्राई होने देंगे और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, ताकि इनका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे ये फ्राई हो गए थे तो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये टमाटर और ये हरी मिर्ची। तो पता है क्या, कई बार ऐसा होता है कि मेथी का जो टेस्ट है ना वो अलग सा तभी आता जब हम अलग से, जैसे अगर लास्ट टाइम जब मैंने उसकी बनाई थी ना बगैर साबुत लाल मिर्ची का छोंका लगाए, तो वो वाली बात नहीं आई थी जैसे होनी चाहिए। क्योंकि मुझे मिर्ची ज़रूर चाहिए, उसके छोंके के बाद ही टेस्ट आता है। अब यहाँ पे फ्राई आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो उसके बाद जो है ना मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करने वाली हूँ। अब हल्दी छोड़ के नमक मिर्च सूखा धनिया सारी चीज़ें ऐड करूँगी।
हल्दी मेथी में नहीं डलती है, इवन मैं डालती ही नहीं हूँ शुरू से ही। तो कोई-कोई यूज़ करता होगा हल्दी, लेकिन हमारे यहाँ पे मेथी में हल्दी जो है ना नहीं यूज़ की जाती है। तो अब यहाँ पे ये आलू जो है ना अच्छे से मसाले में मतलब हो जाए मिक्स, तो मसाला इनमें अच्छे से लग जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें हल्का-सा पानी डाल दिया। अब इसी पानी में जो है ना मेथी बन जाएगी, और खुली मेथी बनाओ या पानी वाली, मतलब पानी डाल के सीटी लगा के, कहने का मतलब है। तो जैसी भी मेथी बनानी है वो इस टाइप की बन जाएगी। तो मेथी अभी लग रही है, और जब ये बैठ जाएगी ना, थोड़ा-सा इसे ढक दूँगी, कुछ देर तक पका दूँगी, तो ये नीचे को बैठ जाएगी। तो झरने में धो के इसलिए रखती हूँ, इसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा सारा निकल जाता है, तो रात को ही धो के रख देती हूँ। अच्छा, इतनी पतली-पतली आपको लग रही होगी मेथी, तो मैंने नहीं काटी है, जो मेथी वाले आते हैं ना भैया, उन्हीं से कटवा ली थी। क्योंकि मेथी काटने का सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है मेथी काटना। उसे मतलब पहले छाँटो, फिर काटो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइस मेथी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी गैस पे। तो इसको बनने में थोड़ा-सा टाइम था, जब तक जो है ना मैंने आटा लगा लिया था। आटा लगाया तो ये आधी से ज़्यादा जो है ना बन चुकी थी। अब इसमें थोड़ी-सी कसर रह गई है, तो मैंने दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ गरमा-गरम। तो रोटियाँ सेकनी है मुझे, रोटियों में सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना, सभी के लिए, सबके टिफ़िन के लिए बनती है। और एक टाइम फ़िक्स होता है हमारे पास, जैसे कि हमें 8 बजे तक काम जो है ना अपना फ़िनिश करना ही करना है। तो स्कूल जाना होता है ना, तो 8 बजे हमें स्कूल पहुँचना है। तो 5 मिनट पहले भी निकलेंगे तब भी ये लगा लो 7:55 तक मुझे सारा काम निपटाना है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकती थी फटाफट से, और उर्वी जो है ना सबके टिफ़िन लगाती जाती है। तो उर्वी की मुझे बहुत हेल्प हो जाती है सुबह-सुबह। ये चीज़ें मैं उसको सिखा रही हूँ, इसलिए सिखा रही हूँ ताकि वो खुद प्रिपेयर रहे हर टाइम के लिए, हर सिचुएशन के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि रोटी वो बना भी लेती है, लेकिन दिन में, सुबह की रोटियाँ मैं उससे कभी नहीं बनवाती हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसे दिन में, छुट्टी वाले दिन मैं उसको रोटियाँ ज़रूर सिखाती हूँ, और चावल वगैरह भी मैंने उसको सिखाए हैं। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कराती हूँ उससे काम। बस ये है कि अपने किसी भी टाइम के लिए, तो मैं कहीं नहीं हूँ, घर पे नहीं हूँ, या कहीं गई हूँ, या मेरी तबीयत ख़राब है, तो उस बीच वो अपना खा ले बना के। ख़ैर चलिए, वो तो काम हो गया, टिफ़िन वग़ैरह सबके पैक हो गए। तो अभी मेरे पास टाइम था, करीब 7:05 हुए थे, तो अभी मेरे पास 8 बजे तक का टाइम है। तो तब तक जो है ना मैं अपना ये बाकी का काम निपटा लेती हूँ। तो ये काम कभी-कभी रह भी जाते हैं, तो कभी-कभार हो भी जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा मैं इस काम को सबको निपटा के जाती हूँ। कई बार जो रह जाते हैं ना उनको स्किप कर जाती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट सारे जो ब्लैंकेट हैं उनको कवर कर दूँगी, मतलब तह लगा दूँगी उनकी, और बेडशीट वग़ैरह झाड़ दूँगी। तो इसमें मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे दोपहर में सब कुछ ऐसे का ऐसा ही मिलेगा, कुछ भी फैला हुआ नहीं मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है जब मैं ये सब चीज़ें छोड़ के जाती हूँ ना, तो मुझे एज़ इट इज़ मिलते हैं, और आके जो है ना वो जो होता है ना मेरा दिमाग ख़राब, बस मैं वही क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे धैर्य भी उठ गया था, लास्ट में धैर्य का उठने का टाइम होता है। तो यहाँ पे कभी-कभार जब दिन में नहीं सो पाता है ना, तो ये सुबह लेट ही उठता है। लेकिन ये है कि अपने स्कूल के टाइम से पहले उठ जाता है। तो जी देखो, हर सिचुएशन में ढलना तो ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि हमें हमेशा सब कुछ परफेक्ट मिले, ये ज़रूरी नहीं है। तो हर चीज़ के लिए हम, हर सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहने चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब मुझे आ गई हैं अब, क्योंकि जब से मम्मी गई हैं, भाई पे भी इतनी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं कि भाई को मतलब खुद ही बनाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, और अब तो ड्यूटी भी जाना है उसे आज से। तो ये चीज़ जो है ना उसने फ़ेस कर ली है, और शायद कर भी लेगा। तो इस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर है, क्योंकि जब मम्मी बीच में बीमार हुई थी ना, तो उसने खाना वगैरह तो बनाना सीख ही लिया था। क्योंकि मम्मी जब बीमार हुई है अचानक से, एकदम से 17 दिसंबर को मेरी मम्मी बीमार हुई, 16 दिसंबर की रात को मतलब उनको उल्टी, वोमिटिंग और लूज़ मोशन वगैरह लगे थे, और 17 दिसंबर को वो मैं घर गई थी, मम्मी को दिखाने हॉस्पिटल वगैरह लेके गई थी। और तब से हमें घूमते-घूमते 17 जनवरी तक मम्मी एक्सपायर हो गई। पूरा 1 महीना लिया, भगवान ने हमें ये भी मौका नहीं दिया कि हम मम्मी को ठीक करा सकें। और इतनी जल्दबाज़ी में सब, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे कि मम्मी को ऐसा भी कुछ हो जाएगा। देखो, नॉर्मल सी बीमारी है, लूज़ मोशन और ये सब जो होते हैं ना, ये लग ही जाते हैं, ऐसा हो ही जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ के पीछे क्या-क्या मतलब परेशानियाँ छिपी हैं, बहुत ज़्यादा। अब मम्मी को शुगर था, और हाथ में जो एक गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है वो हो गई थी, सेप्टिक वगैरह। सेप्टिक बन गई उसको बनते-बनते, और जितने भी हॉस्पिटल में हम गए, सब ने हमें मतलब निराश ही किया। दिल्ली का कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल जो है ना हमने नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर भी जो है ना मम्मी हमारे हाथ नहीं आई, और इस चीज़ को लेके ना ये हमें भगवान ने एक सबक सिखाया, बड़ी सीख दी है कि हमें जो है ना हर सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। कब क्या हो जाए इसका अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा सकता, और ना ही किसी को पता रहता है। तो गाइज़ ये चीज़ें सभी के साथ हैं,
मम्मी गई है इसका बहुत बड़ा दुःख है। इवन मैं कल घर गई थी ना, तो मुझे घर पे भी बिल्कुल भी मन नहीं लगा। मेरा मन भी नहीं किया, मैं 1 सवा 1 बजे गई और मैं ती साढ़े 3 बजे वहाँ से निकल ली। क्योंकि जब मम्मी होती थी ना, तो मेरा इतना मन करता था बातें करने का, सब करने का, खाना वगैरह भी बनाने का। लेकिन कल जो है ना, कल मेरे को इतना बुरा लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको, बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था मुझे। इवन मैं रोने भी लग गई थी और बाइक पे ना मैंने बहुत अपने आँसू छिपाए। लेकिन एक बार इसके उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल ही दिया कि मतलब आज घर बिल्कुल बेकार लग रहा था, मम्मी नहीं थी, तो मम्मी दिखती थी तो बहुत अच्छा लगता था। आज मम्मी नहीं दिख रही तो मेरा बस, मेरे को तो ये लगा लो कि मेरे बस आँसू छलक ही गए, मतलब रोने लग गई मैं। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, मतलब सोच रही थी अंदर ही अंदर कि मैं रोऊँगी तो ये मुझे डाँटेंगे या कुछ भी ऐसा, "तू हमेशा रोती रहती है, ये वो, तेरे रोने से क्या हो जाएगा?" लेकिन जब इन्होंने ऐसा बोला ना, तो मैं रुक ही नहीं पाई और सच बताऊँ तो मैं बहुत रोई। और मम्मी की याद तो हमें हर कदम-कदम पे आएगी। कहते हैं ना, टाइम हर चीज़ का मलहम होता है। अब वही है, कितना टाइम लगेगा मुझे वापस से उस चीज़ में आने में, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन दुःख बहुत होता है, क्योंकि माँ-बाप की कमी जो है ना, कोई भी पूरा नहीं कर सकता और ना कभी किसी से हुई है। माँ-बाप जो है ना, ऐसा नहीं है कि किसी की एज नहीं होती है या माँ-बाप सबके सदा बैठे रहते हैं, लेकिन ये है कि हमें इतना सब नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। मतलब 1 महीने के अंदर-अंदर हमारी दुनिया जो है ना, दुनिया ही बदल गई, हमें पता ही भी नहीं चला। इस चीज़ को लेके ना हम मतलब एडमिट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब मम्मी से कभी बात नहीं होगी या मम्मी कभी दिखेगी नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर-अंदर से ना तोड़ के रख रही है। लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ ना कुछ तो अपने आप को मतलब मजबूत बनाना ही होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर यही है, मेरे पीछे और भी लोग हैं। तो इस चीज़ को लिए ना मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ और जहाँ तक होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने आप को ठीक-ठाक रखने की। अब यहाँ पे जो है ना, बस बच्चों को रेडी कर दिया सबने, इन्होंने नाश्ता किया, इतने में नहा कर आई ना, तब तक इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया, बस आके फटाफट से मैंने इनकी चोटियाँ कर दी। अब यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और मैं भी निकल जाऊँगी और अब आज जो है ना, मैं अच्छे टाइम से, अपना टाइम से निकल जाती हूँ। तो मैं और उर्वी हमेशा साथ जाते हैं। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से, तो लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।